प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। कल जब आप द्रौपदी जी का प्रसंग बता रहे थे तो ये डाउट आ रहा था मेरे मन में कि मतलब उन्होंने, मतलब जब आपने बोला कि उन्होंने जब अपनी जो सिचुएशन में थी वो जब तक पूरा भगवान के भरोसे उन्होंने नहीं किया अपने आप को, तब तक भगवान ने उनकी हेल्प नहीं की। और ये भी मतलब कहा जाता है कि जब तक इंसान खुद की मदद नहीं करता या अपनी पूरी एफर्ट नहीं डालता तब तक भगवान उसकी हेल्प नहीं करते। तो इन दोनों में से कौन सी बात सही, मतलब हम अपने भगवान पे अपना पूरा वो भरोसा करके मतलब या फिर अपना कर्म करें, और तो इन दोनों में से कौन सी बात? देखिए, भगवान ने कर्म करने के लिए हमको स्वतंत्र छोड़ा है। हमारे अंडर जितनी भी पावर है उसको कर्म जितना भी यूज कर सकते हैं करें, लेकिन एक स्थिति ये हो जाती है कि यहां मेरी कोई भी ताकत काम आने वाली नहीं है, कोई भी ताकत काम नहीं आने वाली। सपोज आपके पास दौलत है लेकिन सामने पता है आपको वहां दौलत काम नहीं करेगी और वहां पर कृपा ही काम करेगी, ठीक है? तो जब वहां कृपा ही काम करेगी, वहां ठाकुर ही काम करेगा, फिर भी आप हाथ में गड्डी लेके बैठो और फिर कहो कि ये देख लो, नहीं तो ठाकुर जी कृपा कर दो, ये डबल माइंडेड होना है। ये खत्म हो जाना चाहिए, फिर आपका हाथ का पावर खत्म हो जाना चाहिए, टोटली भगवान के ऊपर डिपेंड हो जाना चाहिए। क्योंकि वहां पर सिर्फ भगवान के भरोसे, मैं एक आपको दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार श्री कृष्ण जी प्रसाद पा रहे थे, राधा रानी उन्हें भोजन करा रही थी, तो अचानक से श्री कृष्ण उठे और कृष्ण उठकर बाहर की तरफ गए और थोड़ी देर में लौट के आ गए। राधा रानी ने पूछा ये क्या है, आप गए क्यों थे और आप लौटे क्यों? पहली बात तो ऐसी कौन सी स्थिति थी कि आप भोजन छोड़ के भागे? तो भगवान ने कहा कि मैं इसलिए भागा कि कुछ दुष्ट लोग मेरे भक्त में पत्थर मार रहे थे, तो अपने भक्त को बचाने के लिए मैं पहुंचा, मैं भाग के गया। तो जब मेरे भक्त पे संकट है तो मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे मेरे भक्त की सुरक्षा चाहिए, तो मैं अपने भक्त को बचाने के लिए भागा। बोले जब आप भक्त को बचाने के लिए आप गए तो क्या बचा के आ गए? बोले नहीं, मैं लौट आया बीच में से। बोले क्यों, बीच में से क्यों लौट आए? बोले मैं गया था उस भक्त को बचाने के लिए जो टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। सब लोग उसे मार रहे थे लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन जब मैं निकल के गया तो उसने भी पत्थर उठा लिया और वो भी मारने लग गया। तो अब मुझे लगा कि अब उसको मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं वापस आ गया। तो ये जो स्थिति है, यहीं पर आपका विवेक काम करता है। ये निश्चित है कि निर्धन के धन राम है, निर्बल के बल राम है, लेकिन जब आप अपने आप को निर्बल समझ लें पूर्णतः, फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ टोटली 100%, नॉट 50%। और 100% डिवोट करना बहुत आसान नहीं है आज के युग में। इट्स वेरी इजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट टू डू, वेरी डिफिकल्ट टू डू। कहना आसान है, मैंने भी बोल दिया आसानी से, लेकिन क्या मैं भी 100% हूं? मुझे तो लगता है मैं 10% भी नहीं हूं अभी। मैं जब 10% नहीं हूं तो बहुत मुश्किल बात है। तो लेकिन फिर भी कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। तो आप कह रही हैं कि हम अपने ऊपर भरोसा रखें या भगवान पे? भगवान पे भरोसा रखे, मतलब अपना काम करते जाएं। मैं आपको बता दूं, जहां जहां हम सिलटा सकते हैं वहां वहां भगवान को तंग नहीं करना चाहिए। सरल भाषा में समझा रहा हूं। जो जो चीज मेरे अंडर में है, जिनको मुझे पता है कि इनको मैं हैंडल कर सकता हूं, वहां भगवान को तंग नहीं करना चाहिए। और जहां मुझे पता है कि यहां मेरी चलनी ही नहीं, यहां सिर्फ परमात्मा ही काम करेंगे, तो फिर वहां अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? बोल तू जाने भगवान तेरी तू जाने, जो मन पे आए करना, मैं यहां बैठा हूं आराम से। तो ये स्थिति है, वहां विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी समस्याओं को अपने आप हैंडल कीजिए। और कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो, भगवान न करे किसी पे बड़ी मुसीबत आए,